नमस्कार। बात करते हैं हाथरस कांड की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनीषा नाम की बच्ची, उसके साथ क्या क्या हुआ और किस तरह उसके शव को जलाया गया। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं उन्नाव केस की और उसके बाद हम बात करेंगे कठुआ केस की कि उन जगहों पर ऐसा हुआ कि जब कुलदीप सिंह सेंगर, जिनको अपराधी माना जा रहा था, उनके पक्ष में रैलियां निकाली जा रही थी। ठीक वैसा ही कठुआ में हुआ कि जो आरोपी था उसके पक्ष की बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पर कानून क्या कहता है ये समझना हमें जरूरी है। तो इसीलिए हम आज जाने माने वकील हैं श्री चंद्रशेखर साहब जी, उनके पास हम आए और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो रेप केसेस हैं वो एक तो बढ़ते जा रहे हैं, इसमें जो इस विषय में कानून क्या कहता है और जो पक्ष में आ रहे हैं आरोपियों के, वो हमारे समाज को क्या संदेश देता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे थे कि हाथरस कांड हुआ है, सभी जानते हैं कि जो ठाकुर समाज है वो पक्ष में आरोपियों के आ रहा है, तो ये कैसा है? पहले तो ये इस पर बात करिए। देखिए, मेरा मानना यह है कि कानून को अपने काम करते रहना चाहिए और सरकार को इस दिशा में पक्ष और विपक्ष में जाने के बजाय कि विपक्ष क्या कर रहा है, सरकार को अपनी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनको बिल्कुल उनको ये कहना चाहिए कि आप निष्पक्ष जांच करें। हालांकि अब मुझे जो मेरी जानकारी है वो ये है कि इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश हो चुके हैं, लेकिन सीबीआई जांच हो जाना किसी मुकदमे में या ना हो जाना ये कोई विशेष बात नहीं है। बात ये है हमारी कार्यप्रणाली की, प्रशासनिक कार्यप्रणाली की। एक जो मुझे लगा है इसमें कि मेरी भी समझ में नहीं आई थी हाथरस कांड में कि इस लड़की को रात में जला दिया गया, उसके सबको रात में जलाया गया, ये थोड़ा ठीक नहीं है। अगर प्रशासन को ये डर था कि लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हमारी सरकार क्या करेगी? लोग इकट्ठे हो जाएं और ये कहें कि साहब आप इस सड़क को बंद कर दो, तो क्या सड़क बंद हो जाएगी? कानून को अपना काम करना चाहिए, उसे रात में जलाने की आवश्यकता नहीं थी। अच्छा सर, जैसे कि उस लड़की को जला दिया गया, अब मरने से पहले उसने बयान दिया है, कहा ये जा रहा है कि क्या उस बयान को झूठा मान लिया जाएगा क्योंकि वो अब है नहीं। तो कानून जो 376 एक्ट लगाता है वो किस तहत में लगाता है? देखिए, लड़की का अगर बयान हुआ है और मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड हुआ है तो उस बयान को झूठा नहीं कर सकता। अच्छा, उस बयान को बहू पढ़ा जाएगा, कानून में उसकी मान्यता है, उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। और अगर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं हुआ है तब? अगर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं हुआ है तो उसकी कानूनी प्रक्रिया ये है कि जो बयान हुआ है, अगर किसी डॉक्टर ने बयान लिया है, अगर किसी आईओ ने, किसी विवेचक ने बयान लिया है, तो दो आदमियों की मौजूदगी में बयान लिया होगा। उन दो लोगों की एविडेंस पर्याप्त है कि हमारे सामने उस लड़की ने बयान दिया। क्या कानून मेडिकल को इसमें आवश्यक मानता है, अनिवार्य मानता है, या महिला का बयान काफी होता है? देखिए, कानून सारी चीज़ों को मिला के किसी चीज़ में निर्णय लेता है, लेकिन अभी निर्णय का वक्त नहीं। ये न्यायालय का काम है। जब सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब उस मामले में जांच कर लेगी और न्यायालय के सुपुर्द करेगी, तब न्यायालय देखेगा कि क्या कौन से रिलायबल फैक्ट्स हैं। अभी जांच एजेंसी को केवल सबूत इकट्ठे करने हैं कि लड़की ने बयानों में क्या कहा है, लड़की की मेडिकल रिपोर्ट क्या है और वहाँ के हालात क्या हैं, लोगों की इंडिपेंडेंट जो गवाही है वो क्या है, इसके आधार पर। लेकिन अगर लड़की ने मृतक पूर्व अपने अगर 376 की बात कही है तो उसको आसानी से झुटलाया नहीं जा सकता। तो अगर 376 लगता है या उन पर आरोप सिद्ध होता है तो इसमें क्या सजा होती है आरोपी के लिए? देखिए, सजाओं का प्राविधान अलग अलग है और न्यायालय के विवेक के ऊपर है। लेकिन अगर गैंग रेप जिस तरह का ये विभत्स कांड है, ये निंदनीय है। ये इस तरह की घटनाएं हमारे समाज के लिए कलंकित करती हैं और इसमें जितनी भी सजा हो, आजीवन कारावास का प्राविधान है, लेकिन इसमें मृत्युदंड तक की सजा अगर आरोप सिद्ध हो जाता है। हाँ, मृत्युदंड तक की सजा। आपको मालूम है निर्भया कांड में क्या हुआ, पूरे देश में देखा है। अच्छा, एक बात और आपसे वकील साहब समझना चाह रहे थे कि जैसे कि निर्भया कांड में चारों आरोपियों को फांसी की सजा हुई,
तो क्या अपराधी को खत्म करने से लगता है कि अपराध खत्म होगा? नहीं, अपराधी को खत्म करने से मैं नहीं लगता हूँ। मैं इस मामले में बहुत सारी बातें हैं, इस मामले में हम लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सरकार के रूप में ठीक से कर रहे हैं, न समाज के रूप में, व्यक्ति के रूप में हम लोग कर रहे हैं। एक सारा समाज इसके लिए दोषी है, शिक्षा का अभाव है, और हमारे जो आज जो भौतिकवादिता है जिसकी हम और आगे बढ़ रहे हैं, उसको हम अपने उसूल, अपने कहीं चरित्र और अपने कहीं जो हमारे बुजुर्गों की आइडियोलॉजी थी या जो विचार थे और जो उनकी सोच थी, उसको हम कहीं झुठलाते जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समाज, नैतिकता की कमी है, नैतिकता की कमी है कि हम लोग इस दिशा पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। हमारी शिक्षा प्रणाली भी ये नहीं बताती, चरित्र निर्माण नहीं हो रहा। अभी जैसे उन्नाव केस में हमने देखा कि कुलदीप सिंह सेंगर को आरोपी फिलहाल माना गया है, तो दूसरी पार्टी को उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की थी। तो क्या वो विधायक हैं, तो उनके पक्ष में जो लोग आ रहे हैं वो कहाँ तक सही है, कि आरोपी के पक्ष में आना कितना सही है? देखिए, इसमें एक चीज ये है कि आज जैसे मैंने आपसे अभी भी कहा था कि समाज का स्वरूप बदला है। तो समाज का स्वरूप बदला तो हर दिशा में गिरावट आई है। राजनीति घटिया होने लगी है कि अगर कुछ कांड हो गया तो बजाय उस पर हम उसको जो है मतलब उस आदमी के प्रति सिंपैथी रखें जिसके प्रति हमारा कांड हुआ, हम लोग उसका राजनीतिकरण करने लगे। और ये जो राजनीतिकरण है तो पक्ष विपक्ष होता है कि अगर आप मेरे पक्ष में आ गई तो मेरे जो दूसरे विरोधी हैं वो लोग उसके पक्ष में खड़ा होना, ये बहुत ही घटिया हमारे यहाँ की सोच हो चुकी है, राजनीतिक सोच। और इस पे तो हम सब लोगों को बदलना चाहिए और सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। हाथरस में जैसा कि हम लोग कास्ट सिस्टम देख रहे हैं कि वो वाल्मीकि समाज से थी, वो निचली जाति से आती है, और वो ठाकुर समाज है, तो क्या ये कहे कि सरकार उच्च जाति की है इसलिए पक्ष लिया जा रहा है वहाँ? नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं मैं मानता हूँ, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अगर वो हमारी बेटी है, अगर हमारे वो समाज की बेटी है, चाहे वो वाल्मीकि की बेटी है तब हमारी बेटी है, अगर ब्राह्मण की बेटी है तब हमारी बेटी है, अगर वो किसी ठाकुर की बेटी है तब हमारी बेटी है। सरकार से इसको जोड़ा जाना ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ ये जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय राजनीति है, इसको इस तरह से जोड़ के देखना ठीक नहीं है। समाज को एक गलत संदेश जाता है, गलत संदेश जाता है, समाज में गलत संदेश जाता है इसका कि, और हमेशा आप इतिहास गवाह है कि हमेशा ऊंची जाति के लोगों ने छोटी जाति के लोगों को संरक्षित किया है। आज लामबंद होने की जरूरत कहाँ से आ गई है? ये हीन भावनाओं की जरूरत, लेकिन हमारे इतिहास में ये भी तो है कि उत्पीड़न भी किया है। नहीं, उत्पीड़न किया है, लेकिन जहाँ उत्पीड़न किया तो उसके स्वरूप को ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए। हमें समाज की अच्छाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ेगा। आज आप अखबारों को देख लीजिए, मैं आपके चैनलों को भी कहता हूँ, टीवी के जितने भी वो हैं, कहाँ अच्छी चीज़ों को प्रदर्शित क्यों नहीं करते हैं समाज के सामने? कितने लोग अच्छा काम करते हैं, कितने लोग अच्छा काम कर रहे हैं लोग, हम बुरे ही चेहरों को क्यों समाज के सामने लाते हैं? उसी से समाज पे बुरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप अखबार उठा के देख लीजिए, चोरी से भरे, रेप से भरे, गैंग रेप से भरे, क्या अच्छे लोगों से नहीं भरे? क्या लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं समाज में? आप कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो मीडिया है वो हमें एक बुरा स्वरूप दिखाती है समाज का, इसीलिए बुराई फैलती है। इसलिए बुराई फैलती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़े स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ, हमें अच्छी चीजें भी दिखानी चाहिए। जो लोग हमारे मेधावी हैं उनको भी दिखाना चाहिए। जो लोग हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में बच्चे काम कर रहे हैं, समाज में कर रहे हैं, संस्थाएं काम कर रही हैं, वो भी उनको भी दिखाना चाहिए साथ साथ। और इनको बजाय आप कटाक्ष करने के जो घृणित काम कर रहे हैं, इनको नसीहत देना चाहिए। एक वकील होने की हैसियत से अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि जो हाथरस कांड हुआ है, तो जो जिस तरह से बेटी के साथ हुआ है, आपको क्या लगता है कि आरोप सिद्ध हो पाएगा? देखिए, जांच एजेंसी कितना काम करेगी ये जांच एजेंसी के ऊपर है, लेकिन क्योंकि सीबीआई जांच हो चुकी है तो इसलिए सरकार के बारे में तो नहीं कहा जा सकता। सीबीआई किसी के नियंत्रण में नहीं है, और जब मैं समझता हूँ फेयर जांच होगी, और जब फेयर जांच होगी तो निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और दोषियों को सजा मिलेगी। आपको ऐसा लगता है वकील की हैसियत से कि उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि आरोपी आरोपित होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अननेचुरल कांड है, अननेचुरल मर्डर है, अननेचुरल घटना है, उसको अपने आप तो लड़की मरी नहीं है। अगर हम ये कहते हैं ठीक है उनकी लामबंदी हो रही, उन्होंने मारा तो किसने मारा?
ये तो सामने आए ना, जिसने घटना की है वो तो सामने आए, तो चेहरे सामने आने चाहिए। उन चेहरों को जितनी भी सजा, कम से कम जो भी हमारे इसमें अधिकतम सजा हो, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तो वकील साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आरोपियों को आरोपित होना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स आपको बहैसियत वकील के लग रहा है कि वहाँ होगा, लेकिन फिर भी जो उनको बचाने का पक्ष है उसको आप किस तरह से लेंगे? अच्छा या बुरा? बचाने का पक्ष और विपक्ष से कुछ नहीं होता है। मैं तो ये समझता हूँ जिस तरह से वहाँ राजनीति हुई, जो मैंने भी अखबारों में देखा है, जिस तरह से, तो राजनीतिकरण, घटना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राजनीतिकरण नहीं होता, घटना का किसी भी तरह से, ना चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, घटना पे हम लोगों को निंदनीय बताना चाहिए। उनको हमें जो है समाज को संदेश देना चाहिए कि भाई ये गलत मत करो, गलत होगा तो गलत होगा। लेकिन राजनीतिकरण के आज अगर ये घटना हो रही तो हम सरकार को गाली देने लगे या सरकार विपक्ष को गाली देने लगे कि आप नहीं कर रहे हो। ये जो प्रथा पड़ रही है, ये हमारे समाज और देश के लिए घातक प्रथा पड़ रही है कि आरोपियों के पक्ष में आना, ये हाँ, ये गलत है, किसी बिल्कुल भी गलत तरह से। आरोपी चाहे एक निम्न क्लास का हो या उच्च क्लास का हो, आरोपी आरोपी है। आरोपी है। एक नामबंदी जो है वो आरोपियों को बचा थोड़ी सकती है। फिर कानून का राज कहाँ रहेगा? जी, कानून फिर तो समाज का राज हो जाएगा। फिर तो जैसे पहले लोग इकट्ठे हो जाते थे, बचा लेते, तो फिर तो ये हो जाएगा ना। अच्छा, इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जैसे हमने अभी पिछले दिनों कठुआ में देखा, फिर उन्नाव में भी था, अब हाथरस में है। महिला होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल। देखिए, ये तो एक समाज में एक गंदगी है, ठीक है, ये गंदगी, और हर किसी को जो समाज में हम लोग रह रहे हैं, इस गंदगी को साफ करने के लिए पहले अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने बच्चों से शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी हम क्या कहते हैं समाज को सुधार सकते हैं। और ये जो गंदगी जो भी है कहा जाए इसको, ये वाकई में महिलाओं के साथ बहुत, मतलब एक तरह से देखा जाए इस तरह का जो अपराध हो रहा है उसकी रोकथाम पहले अपने घर से शुरुआत करी जाए। तो लगता है कि हमारा जो पहले समाज था वो सुरक्षित था, आज ज्यादा असुरक्षित हुआ है। उसकी वजह है ना, क्योंकि अब परिवार जो है सब एकल हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सी भिन्न कारण होते हैं, किसी भी चीज के भिन्न कारण है। पहले पूरा परिवार साथ रहता था, माता पिता दादा दादी सबकी निगरानी में बच्चे रहते थे, एक संस्कार मिलता था, संस्कार में, ठीक है, बस जी। और एक दूसरे को, मतलब अगर बच्चा आपका कहीं कुछ कर रहा है तो दादा भी देख रहा है, चाचा भी डांट रहा है, ताऊ भी डांट रहा है। आज कोई देख नहीं रहा, आज क्योंकि सब अपनी अपनी फैमिली में अकेले इन्वॉल्व है, तो वो कोई देख नहीं रहा है। मम्मी पापा सब कामकाजी हो गए हैं, बच्चे घर पे रह रहे हैं, वो मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए समाज को बदलने का काम कर रही है, समाज को गलत दिशा में ले जाए, कहने का ये, ठीक है। तो साथियों, जैसा कि अभी आपने देखा कि वकीलों की यही राय है कि समाज का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। हमें ज़रूरत है नैतिक शिक्षा की, हमें ज़रूरत है बदलाव की। आप यहाँ आए, आपके इतना अच्छे सुंदर विचार हमें आपको सुनने को मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस इतना ही, नमस्कार।